हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम समझेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल। सीएसएस में हर चीज़ एक बॉक्स है, चाहे वो एक बटन हो, इमेजेस हो या हमारा टेक्स्ट हो। तो ये हमारा जो सीएसएस है वो हर एलिमेंट को एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह ट्रीट करता है। इसके चार कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है कंटेंट, उसके बाहर आता है पैडिंग और बॉर्डर और मार्जिन। इस तरीके से सबसे पहले आता है हमारा कंटेंट, जिसमें हमारा टेक्स्ट हो, इमेज हो, बटन्स हो, वो हमारा होता है कंटेंट। उसके बाहर की जो भी स्पेस होती है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। उसके बाहर जो लेयर होती है उसको हम बॉर्डर बोलते हैं, और उसके बाहर की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। तो अब हम ये सही से समझ के देखते हैं। तो ये हम सबसे पहले लिखते हैं कंटेंट। तो यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा है, यहाँ पे मैं इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिख रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसके ऊपर CSS अप्लाई करता हूँ। मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ 160 पिक्सल्स। इसके बाद हम इसको देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर देने के तीन तरीके हैं। पहले हम इसके अंदर बॉर्डर को डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा बॉर्डर का कलर क्या हो। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर किस कलर का हो। बॉर्डर कलर हो ब्लैक कलर का। और बॉर्डर का जो साइज हो वो क्या हो। बॉर्डर का जो स्टाइल है, पहले स्टाइल भी दे देते हैं। बॉर्डर का स्टाइल हो सॉलिड। और बॉर्डर की जो विड्थ हो, बॉर्डर विड्थ जो हो 1 पिक्सल हो। तो अभी हम राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो ये हमारा कंटेंट आ गया और इसके अंदर बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से हम कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट आ गया हमारा H1 और इसके बाद हमने बॉर्डर दिया। अब मैंने यहाँ पे कहा कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेस को हम पैडिंग बोलते हैं, तो हम यहाँ पे हम पैडिंग देते हैं। अच्छा, ये मैंने तीन तरीके से लिखा है कि कलर अलग डिफाइन किया, स्टाइल और विड्थ अलग। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही इजी हो जाएगा। 1 पिक्सल, ये अब हमने यहाँ पे डिफाइन किया इसकी विड्थ। इसका स्टाइल कर देते हैं सॉलिड, और एक ही साथ लिख देते हैं इसको ब्लैक। तो हम इस तरीके से भी एक ही लाइन में लिख सकते हैं, इसको लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम पैडिंग, हम यहाँ पे चाहें तो पैडिंग अलग अलग डिफाइन करें। पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट और बॉटम। और हम चाहें तो इसको एक ही साथ डिफाइन कर दें कि 20 पिक्सल हमारी जो टॉप में है, राइट साइड पे हमारी होती है 40 पिक्सल्स ले ले, और बॉटम की साइड पे हमारा 20 पिक्सल, और फिर लेफ्ट साइड पे हमारी हो जाए दोबारा 40 पिक्सल्स। तो अब ये हमारे अंदर की जो स्पेस हो गई, अब ये हमारे हमने इसको दी है पैडिंग। तो अब आई होप आपको समझ आया होगा। कंटेंट और जो हमारा बॉर्डर है इसके बीच की जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं पैडिंग। तो हम इस तरीके से पैडिंग देते हैं, और चाहें तो हम इसको और शॉर्ट करना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टॉप और बॉटम में 20 पिक्सल हो, और लेफ्ट और राइट पे हम चाहें तो इसको 40 पिक्सल हो। तो अभी भी ये सेम काम करेगा। टॉप और बॉटम में 20 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट और लेफ्ट पे 40 पिक्सल। तो इस तरीके से भी हम इसको पैडिंग दे सकते हैं, और शॉर्ट करना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि चारों साइड से अभी हमारा 20 पिक्सल जो स्पेस है वो कवर करेगा। तो ये तो अब हमारा हो गया पैडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा। कंटेंट, हम कुछ भी कंटेंट में चाहें तो हम कुछ और भी लिख सकते हैं। हम इसमें बटन्स भी बना के देखेंगे कि हम किस तरीके से हम खूबसूरत से बटन इसमें बना सकते हैं, पैडिंग और मार्जिन और बॉर्डर की मदद से। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं मार्जिन क्या होता है। अब ये समझ लें हमारे पास दो कंटेंट हो, क्योंकि अभी मैं सिंगल कंटेंट पे स्पेस दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं इसको यहाँ पे मार्जिन दे रहा हूँ। मार्जिन, अच्छा, मार्जिन के अंदर भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, आप चाहें तो अलग अलग डिफाइन करें, चाहें तो एक साथ डिफाइन कर दें कि चारों साइड से हमारी 80 पिक्सल्स की मार्जिन हो। तो अब ये देखें, चारों साइड से, टॉप में, राइट में, लेफ्ट में, बॉटम में और लेफ्ट में, चारों साइड से इसने 80 पिक्सल्स की मार्जिन अप्लाई की है। तो आपको इस तरीके से स्पेसेस देना समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से स्पेस देते हैं। तो सिंपल ये स्पेस देने को हम बोलते हैं, हम किस तरीके से हम स्पेस देते हैं इसको, हम बॉक्स को, इसको हम बोलते हैं पैडिंग और मार्जिन। और ये हमारा, हमने आपने समझ लिया होगा कि बॉर्डर किस तरीके से देते हैं। तो इसकी जल्दी से अब हम एक एक दो एग्जांपल्स देते हैं और उसके ज़रिए समझते हैं कि इसको और डिटेल में समझ लेते हैं।
अब हम यहाँ पे देते हैं बटन। बटन में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बटन लिखा है और इसके बाद में यहाँ पे इसको दे रहा हूँ क्लास। अब मैं इसको सब और बटन नाम की एक क्लास दे देता हूँ। इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो अब ये क्लास को जो सिलेक्ट करने का होता है डॉट और क्लास का नेम। ये हमने क्लास को सिलेक्ट किया है। अब इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ। अब हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं किस तरीके से शो हो रहा है। ये हमारा यहाँ पे हमारा सब्सक्राइब बटन शो हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैं इसको देना चाहता हूँ पैडिंग। पैडिंग मैंने आपको बताया कि हम दो तरीके से दे सकते हैं। मैं टॉप और बॉटम में देना चाहूँ तो मैं 10 पिक्सल लिख सकता हूँ। तो ये टॉप और बॉटम में हमारी स्पेस आ गई। और लेफ्ट और राइट पे देना चाहूँ तो मैं 20 पिक्सल लिख सकता हूँ। अभी हमारी 20 पिक्सल लेफ्ट और राइट पे आई। तो अब इसका जो बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम बॉर्डर को नन भी कर सकते हैं। बॉर्डर नन। तो इस तरीके से हमारा बॉर्डर यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने इसको बॉर्डर दे दिया है, नन कर दिया। अब इसको हम चाहें तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे रहे हैं रेड। रेड दे दें, या रेड के अंदर जाके हम यहाँ पे इसको कोई भी अपनी मर्जी से RGB कलर दे देते हैं। तो ये हमारा रेड आ गया कलर। इसके बाद हम इसके कलर को चेंज करते हैं, टेक्स्ट कलर को। तो उसको चेंज करने का तरीका है कलर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइट। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी आ गया है। इस तरीके से हम एक बॉर्डर और एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ होती है बॉर्डर रेडियस। तो ये जैसे हमारे यहाँ पे बिल्कुल नोकीले हैं, नोक से निकली हुई है बॉर्डर की। अब हम इसको चाहते हैं राउंडेड करना, तो हम इसका लिखते हैं बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस अब मैं इसको 5 पिक्सल देता हूँ। तो अब ये आपका थोड़ा सा कर्व हो गया। अच्छा, इसको बिल्कुल गोल बनाने के लिए होता है हमारा बॉर्डर रेडियस 50%। इस तरीके से हम पिक्सल देते रहेंगे, जितनी वैल्यूज हम यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे ना, तो उतना ज़्यादा वो राउंडेड होता रहेगा। 30 पिक्सल दे रहा हूँ तो देखें बिल्कुल ही गोल हो गया है। मतलब कितना ज़्यादा वो उसने रेडियस को कवर कर लिया है। लेकिन हम 5 पिक्सल देते हैं। आई होप इतना यहाँ पे सही लगेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक बटन बनाते हैं। एक और भी बटन बना के इसकी भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक और बटन बना देता हूँ जिसको हम कुछ और भी नाम दे देते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू है। हमने जो चीज़ पढ़नी थी वो हमने देख ली है कि हम किस तरीके से इसको पैडिंग और मार्जिन देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया पैडिंग किस तरीके से देते हैं। लेकिन मार्जिन देने के लिए मुझे इन दोनों के बीच के अंदर स्पेस के लिए एक और भी बटन बनाना पड़ा है। तो डॉट और इसको नेम देके हम यहाँ पे भी हम दे देते हैं इसको पैडिंग। पैडिंग पैडिंग हम दे रहे हैं 10 पिक्सल, टॉप और बॉटम में हो गई। और ये लेफ्ट और राइट के लिए 20 पिक्सल हमारी यहाँ पे आ गई है पैडिंग, टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट। इसके बाद हम इसको देना चाहता हूँ मैं मार्जिन। मार्जिन किस तरीके से देखते हैं? मार्जिन देने के भी दोनों ही तरीके हैं। मतलब जिस तरीके से हम पैडिंग को भी देते हैं टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, सेम इसी तरीके से इसको भी। कि हम अगर मैं देना चाहूँ टॉप और बॉटम में मार्जिन ना हो, स्पेस ना हो, लेफ्ट और राइट में हो, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं 0 पिक्सल दे दें, और लेफ्ट और राइट में हम इसको 50 पिक्सल दे दें। तो अब देखें ऊपर से हमारी कोई भी मार्जिन नहीं आई, लेकिन लेफ्ट और राइट के बीच में इन दोनों में स्पेस आ गया। इसको हम बोलते हैं मार्जिन। अब इसको हम दे देते हैं कोई भी कलर। बॉर्डर दे के दिखाता हूँ दोबारा से। बॉर्डर हम इस तरीके से देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। और कोई भी इसको RGB कलर देना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे RGB, और यहाँ पे कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो RGB में मैं जाता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करके मुझे चाहिए ब्लू। तो अब ये वाला कलर हमने कोई सा भी रैंडम कलर सिलेक्ट कर लिया है। तो इसको बैकग्राउंड कलर इसका हम दे देते हैं वाइट। बैकग्राउंड कलर वाइट दे दिया। और इसको जो टेक्स्ट कलर है वो भी हम देंगे बिल्कुल सेम। तो ये हमने दे दिया है इसको टेक्स्ट कलर। तो अब ये देखें इस तरीके से हम अपना एक और भी बटन बना सकते हैं। अब आपने ये समझ लिया होगा कि मार्जिन मार्जिन जो होती है वो इन दोनों के एलिमेंट के अंदर की बाहर की जो भी स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं मार्जिन, और जो अंदर की स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं पैडिंग। इसके बाद होता है बॉर्डर रेडियस।
बॉर्डर बॉर्डर किस तरीके से दिया जाता है, 1 पिक्सल सॉलिड और उसका कलर दिया जाता है। और इसके बाद हम एक और भी चीज़ है जिसको हमने देखा, बॉर्डर रेडियस। अगर हमें इनको चौकोर करना है, मतलब इसके अंदर रेडियस लेके आनी है ताकि ये गोल हो जाए थोड़े से, बिल्कुल नोके ना निकली हुई हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको कोई से भी पिक्सल दे सकते हैं। जितनी भी छोटी वैल्यू देंगे उतना कम वो होंगे, रेडियस इसका होएगा और राउंड होंगे। तो इस तरीके से हम बटन बना के, ये एक एग्जांपल है। तो आई होप आपको ये बॉक्स मॉडल समझ आया होगा, जिसमें हमने देखा कंटेंट, इसके बाद पैडिंग और बॉर्डर और मार्जिन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं बिल्कुल सिंपली नए कॉन्सेप्ट्स।